नमस्ते, मैं डॉक्टर मलिक हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे। ये नारियल के ऊपर। नारियल अपना खाने में कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं जब नारियल का पानी नारियल का पानी से मैं पानी के ऊपर नहीं बात कर रहा हूँ। मैं नारियल का जो अंदर का पल्प होता है ना, उसका बात कर रहा हूँ। नारियल जो हम करीज में इस्तेमाल करते हैं, सलाड्स में इस्तेमाल करते हैं, जो सांबार में इस्तेमाल करते हैं, वो नारियल के बारे में मैं बता रहा हूँ। कच्चा नारियल। तो ये आप नारियल कितना महत्वपूर्ण है। तो जब 3-4 साल पहले जब डायबिटीज मैं इंसुलिन ले रहा था और मैं 96 केजी तक वजन बढ़ गया हूँ और मुझे थायराइड भी हो चुका है, थायराइड भी आ चुका है। जब मैं स्ट्रिक्टली डायबिटिक रिवर्स करने के लिए, डायबिटीज से ये शक्कर की बीमारी से वापस आने के लिए और बीपी कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए मैं नारियल भी बहुत अच्छी क्वांटिटी डेली 100 ग्राम खाता था। डेली एक नारियल खाता था। कैसा खा रहा था मैं? मेरा डाइट था मिलेट्स। आपको मालूम, कदरने जो कुटकी, छोटी कुटकी, ये सब होते हैं ना, वो उसके साथ 5 तरह का जो मिलेट्स है, उसके साथ वो 30% खाता था। अगर मैं 100 ग्राम खाना खा लिया, उसमें 30 ग्राम मिलेट्स होते थे, कदरने होते थे, क्योंकि उसमें 9 से 12% आपको फाइबर होती है। उससे एक 30% 40% मैं नारियल लेता था। नारियल पूरा पल्प करके वो लेता था। फ्रेश नारियल, कच्चा नारियल, फ्रेश नारियल। पानी नहीं पीता था, नारियल का पानी नहीं पीता था, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा स्वीट होती थी। मैं नहीं पीता था। मैं नारियल पानी ये बच्चों को देके मैं सिर्फ नारियल खाता था। और करीज में डालते थे, कच्चे नारियल डाल देते थे करीज में डालते थे, सांबार में डाल देते थे, और जो कुछ भी सलाड्स में डाल देते थे। और ये सब क्यों? और 3 महीने में मेरा पूरा शुगर वापस हो गई, चक्कर की बीमारी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। 3 महीने में नॉर्मल हो गई। और मेरा थायराइड नॉर्मल हो गई। थायराइड वजन 16 केजी कम होके 80 तक पहुंच गया हूँ। अब 78 हूँ। और मेरा उम्र अब 62 है। मेरा उम्र अगर ये सब हुआ 58 एज टाइम पे, कोरोना टाइम पे हुआ था ये सब। अब मेरा उम्र है 62। पूरा बिल्कुल नॉर्मल। सिर्फ मैं एक गोली बीपी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ बस, और कुछ टैबलेट्स नहीं है। शुगर के कुछ नहीं है, थायराइड के कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। कोकोनट कितना महत्वपूर्ण है। 100 ग्राम कोकोनट में, 100 ग्राम कोकोनट में आपको 33 ग्राम्स फैट मिलती है। बहुत अच्छी फैट है। 33 ग्राम्स, 30% फैट मिलता है। प्रोटीन 4 ग्राम मिलती है, और फाइबर जो है 9 ग्राम मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट जो है 13 ग्राम्स, बहुत कम 13 ग्राम्स मिलता है। तो एक आइडियल डाइट है आप खाने के लिए। पूरा एक, अगर आप सिर्फ नारियल खा के रह सकते हैं, सिर्फ नारियल खा के आप जी सकते हैं। इसीलिए तो कोस्टल एरिया में मैं जहाँ रहता हूँ, अमलापुरम, दैट इज कोनसीमा बोलते हैं उसको, कहीं देखो आप समंदर के बाजू इतने नारियल पेड़ होते हैं। थाउजेंड लैक्स ऑफ नारियल, लाखों नारियल का पेड़ होते हैं। क्यों होते हैं? अरे भाई, खाके जियो बोल के। इसीलिए तो नारियल इतना महत्वपूर्ण है। तो नारियल, अगर आप शुगर कम कर लेना चाहते हैं, अगर आप आपका बीपी कम करना चाहते हैं, अगर आप आपका थायराइड कम करना चाहते हैं, आपका वजन कम करना चाहते हैं, डेली एक नारियल लीजिए। आप बाकी खाना बहुत कम कर दीजिए। आपका कार्बोहाइड्रेट, मेनली आपका राइस है, आपका गेहूं है, व्हीट है, मैदा है, शुगर है, और ये
गुड़ जो है शुगर केन से जो गन्ने से जो गुड़ आती है, ये 5 छोड़ दीजिए, ये 5 छोड़ दीजिए। उसके प्लेस में मिलेट्स ले लीजिए। बस 30% मिलेट्स, 30% और 40% कोकोनट, और बाकी जो है प्रोटीन तो मिलती है। प्रोटीन का कितना लेना है? 1 ग्राम पर केजी पर डे, 1 ग्राम पर केजी पर डे, 0.8 से 1 ग्राम पर केजी पर डे। बोले तो आप अगर 60 किलो का वजन है तो आप 50 ग्राम से 60 ग्राम तक प्रोटीन ले सकते हैं। उससे ज़्यादा भी नहीं लेना है, उससे कम भी नहीं लेना है। आप कैलकुलेटेड प्रोटीन लेना है। प्रोटीन तो आप कैलकुलेटेड बीन्स में होती है, आपका नॉनवेज में बहुत अच्छी प्रोटीन होती है, एग्स में बहुत अच्छी प्रोटीन होती है। इसमें 4 ग्राम तक मिलती है, इसमें 100 ग्राम में 4 ग्राम तक। इसमें आप ज़्यादा तक फैट मिलती है, फाइबर मिलती है। तो आप मिलेट्स, नारियल और आपका आपका नॉनवेज सब कुछ खा सकते हैं। सिर्फ आप छोड़ना है 5-6 राइस छोड़ना है, गेहूं छोड़ना है, वीट छोड़ना है, और आपका चक्कर बिल्कुल नहीं, और आपका गुड़ जो गन्ने से आती है बिल्कुल बंद, और मैदा, ये सब बंद। ये 5 चीज़ें बंद कर दीजिए, आपका सब वापस हो जाएंगे। तो 100 ग्राम में फैट 33 ग्राम है, प्रोटीन 4 ग्राम्स है, फाइबर 9 ग्राम्स है, कार्बोहाइड्रेट 13 ग्राम्स है, और ये फाइटोस्टेरॉल्स बोल के एक फैटी एसिड्स है, लॉरिक एसिड बोल के है। फैटी एसिड कहा जाता है इसको, 47 मिलीग्राम्स होते हैं 100 ग्राम में। इतना महत्वपूर्ण है कि ये सब बॉडी में एंजाइम्स, बॉडी में जो हार्मोन्स बनने के लिए ये फैटी एसिड बहुत काम आती है, और ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसके लिए भी काम आती है। तो ये महत्वपूर्ण लॉरिक एसिड इस कोकोनट में बहुत इंपॉर्टेंट बोले तो लॉरिक एसिड। तो नेक्स्ट पोटेशियम थोड़ा ज़्यादा होती है नारियल में। तो अगर नॉर्मल पीपल को पोटेशियम बहुत अच्छी है। अगर आप किडनी पेशेंट है, आपका सीरम क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा है, आपको गुर्दे का बीमारी है, गुर्दे की बीमारी से आपका सीरम क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा है, तो आप नारियल नहीं लेना है, कम लेना है, क्योंकि उसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होती है। मगर पोटेशियम नॉर्मल डायबिटिक्स को, हाइपरटेंसिव्स को और ओबीज पीपल को सबको नारियल अच्छा है। मगर सिर्फ गुर्दे का पेशेंट्स, किडनी पेशेंट्स जो होते हैं उन लोगों को कम खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो पोटेशियम ज़्यादा होती है, उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि सीरम क्रिएटिनिन जब ज़्यादा होती है तो पोटेशियम भी ज़्यादा हो जाती है बॉडी में, उतना अच्छा नहीं है। तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा होती है, फास्फोरस ज़्यादा होती है, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सेलेनियम, जिंक, ये सब मिनरल्स होते हैं। ये सब मिनरल्स एलिमेंटल मिनरल्स होते हैं, ये सब मिनरल्स होते हैं। ये फोलिक एसिड ज़्यादा होती है, बी कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छी मिलती है, पैंटोथेरिक एसिड होती है, कैल्शियम होती है, और विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब होते हैं नारियल में। नारियल एक कंप्लीट डाइट है, एक परिपूर्ण फूड है, एक परिपूर्ण आहार है। नारियल एक परिपूर्ण आहार। आप सिर्फ नारियल खा के जी सकते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ है। अगर सुबह एक नारियल खा लिया, रात में एक नारियल खा लिया, दोपहर को एक नारियल खा लिया, बस आप कुछ खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपको थायराइड भी कम हो जाएगा, आपका शुगर कम हो जाएगी, आपका बीपी कम हो जाएगी, आप वजन भी कम हो जाता है, क्योंकि आपको परफेक्ट बैलेंस्ड डाइट है वो नारियल, परफेक्ट बैलेंस्ड डाइट है। ये मेरी एक्सपीरियंस है, मैं कर चुका हूँ भाई, मैं कर चुका हूँ। और बेस्ट ये है कि आपका आहार में एक 30%, 1/3 आप
मिलेट्स कदन्ने लीजिए, कदन्ने लीजिए। आपको मालूम है जो कादर वली साहब ने बोल रहा है 5 तरह का कदन्ने 2-2 दिन लेने के लिए, वो लीजिए, कदन्ने लीजिए, छोटे कुटकी कुटकी वगैरह 5 तरह का है ना, वो लीजिए। 30% ये लीजिए, एक 30-40% कोकोनट लीजिए, और बाकी फूड भी आप प्रोटीन वगैरह वगैरह ले सकते हैं जो आपका एग्स में होती है, आपका नॉन वेज में होती है, आपका बीन्स में होती है, अब लेग्यूम्स में, बीन्स में ये सब होती है। आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि आपका फूड में, आपका आहार में नारियल होना चाहिए, नारियल ज़्यादा होना चाहिए। वो मेरा